उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जटाशंकर शुक्ला सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। जटाशंकर शुक्ला ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बस्ती जनपद के विकास के साथ साथ बेरोजगारी दूर हो गई। वरिष्ठ नेता जटाशंकर शुक्ला से खास बातचीत की संवाददाता दिलीप पांडे ने। जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होना है। आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। इसी बीच आज हम बस्ती जनपद के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो कि भाजपा के टिकट के रेस में चल रहे हैं जटाशंकर शुक्ला जी। इनसे आज हम जानेंगे कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पार्टी ने इनको टिकट दिया तो किस तरीके से विकास करेंगे। जैसा कि आप कप्तानगंज विधानसभा से टिकट की रेस में हैं और आपको टिकट मिलने वाला है, उसके दावेदार हैं, तो भाजपा में इस तरह से भगदड़ मची सरकार किसकी बनेगी? देखिए, टिकट का दावेदार हो ये कहना अभी आसान नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है कि टिकट किसका होगा। रेस में मैं जरूर हूँ। और जहां तक सरकार बनने का सवाल है, तो भगदड़ जिनका टिकट जो चुनाव जीतने लायक नहीं, जिनका टिकट कटने की स्थिति में है, वो भगदड़ नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे? उनके पास कोई विकल्प तो चाहिए ना सत्ता में पहुंचने के लिए। इसलिए वो इधर उधर भग रहे हैं, अपना स्थान खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस्ती से भी कुछ विधायक जाने वाले हैं। अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, कयास कोई लगा सकता है। और अगर किसी का टिकट कटना होगा तो उसका अपना विचार है, वो कहीं भी जा सकता है। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव हमारे पास मुद्दे, हमने काम किया, हमने विकास किया, हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय योगी ने, आदि मोदी जी ने देश को, प्रदेश को अनंत ऊंचाई पे पहुंचाया है, दुनिया के नक्शे पहुंचाया है। हमारे पास विकास ही विकास है। हमको मुद्दा ढूंढना है। हम अपने विकास कार्यों के बल पर, अच्छे कार्यों के बल पर पुनः 300 के पार सरकार बनाएंगे। जनता और कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि भाजपा की बार साफ है। ये तो लोग दिन में सपना देखते हैं। किस आधार पे? भाजपा के अंतर्मन, भाजपा जनता के अंतर्मन में समाई हुई है। भाजपा गरीब मजदूर, किसान, नौजवान की पार्टी है। आज की तारीख में जन जन में समाई हुई है। भीड़ कहीं पहुंच जाती है तो भीड़ वोट नहीं होती है हर दृष्टि से। हम जनता पूरी भाजपा के लिए मनोयोग से तैयार है, भाजपा को वोट करने के लिए इंतजार कर रही है। और पुनः देख लीजिएगा आप लोग, 10 तारीख को माननीय योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश की शपथ लेंगे। और जनता ये भी कह रही है कि 2012 से 17 तक जो अखिलेश सरकार ने काम कराया है, उसका फीता योगी जी काट रहे हैं, उसका नाम योगी जी दे रहे हैं। इससे क्या कहना चाहेंगे आप? काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनका फीता, योगी जी को अपने काम से फुर्सत नहीं है फीता काटने के लिए। तो उनके काम, उनका कौन सा काम है प्रदेश में? एक सड़क के अलावा क्या काम किया? वही आगरा एक्सप्रेस खुला, उसी को लेकर के पीठ थपथपाते हैं। और कोई कार्य किए? इतना मेडिकल कॉलेज, एम्स, फर्टिलाइजर, सारी चीजें तो हमारी यूपी में बनी है। अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा, बनारस का हो रहा, सारे बड़े शहरों का विकास हो रहा, अंतरराष्ट्रीय हब बनने जा रहा है अयोध्या। ये जनता नहीं देख रही है, जनता सब देख रही है। जनता कह रही है कि भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत हो गई है। कहाँ महंगाई जनता नहीं कह रही है, वो चंद नेता जो समाजवादी के हैं वो कह रहे हैं। आप किस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा का लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। भाजपा छोटे बड़े सबको धर्म, जात, मजहब से ऊपर उठ करके काम करती है। और इस नाते भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करती है। और इसी के नाते, इसी के क्रम में भाजपा ने गरीबों के लिए, सारे अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख की दवा के लिए। गरीबों के लिए अन्न राशन की व्यवस्था की। सबके लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की, उज्ज्वला योजना की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, सड़क की व्यवस्था की। और श्रम मजदूरों के लिए ई श्रम के माध्यम से 1000 रुपये उनका महीने के लिए वो किया। तो क्या क्या नहीं किया भाजपा ने जनता के लिए? न कहीं हिंदू मुस्लिम भेद किया, न कहीं जात पात भेद किया। सबके साथ, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, सबके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है। बच्चों की नौकरी में 1 नए पैसे जात पहचान करके नौकरी मिलती थी। कोई बताने की हैसियत में है कोई व्यक्ति कि हमारी पार्टी ने ऐसा कार्य किया,
कि किसी को जात पूछ करके जिसकी योग्यता है उसको नौकरी मिली है और बिना पैसे के नौकरी मिली। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, गुंडा मुक्त समाज, अपराधी गुंडे आ गया तो जेल में है, भगवान क्या है। सभा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा के सरकार है, कोई मान सम्मान इज्जत नहीं मिला। भाजपा, एक चीज बताइए, भाजपा सम्मान किसका नहीं करती है? भाजपा तो सबसे अंतिम व्यक्ति, खड़े व्यक्ति का सम्मान करती है। और वो किस आधार पे कह सकते हैं? उन्होंने, उनके संस्कार ही नहीं है, सपा बसपा के पास संस्कार ही नहीं है अपने किसी का सम्मान करना। हमारी पार्टी सबका सम्मान करती है। सपा के लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा के लोग हैं वो मंदिर के नाम पे चुनाव जीतते हैं। मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ना जीतना कोई अपराध थोड़ा है। हम मंदिर में ही विकास, मंदिर में भी हमारा विकास दिखता है। हम जिस शहर के मंदिर को अयोध्या के वैष्णव मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो वो हब बन रहा, दुनिया का हब बनने जा रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही है, शहर बढ़िया सुंदर हो रहा, साफ सुथरा हो रहा है, विकास पर योजनाएं वहां आ रही है, उससे भी तो विकास होगा। और इसका हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, अयोध्या और बनारस हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और अपनी धरोहर को बचा रहे हैं, तो इसमें हम कोई अपराध थोड़ा कर रहे हैं। विकास उसमें भी हमारा है। और रहा सवाल इज्जत और प्रतिष्ठा देने की जनता के, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गंगा के तट पर सफाई कर